नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोगों ने देखा है कि चंद्रयान 3 छोड़ा गया था और सफलतापूर्वक उसकी लैंडिंग भी हो गई है। चंद्रयान 3 के उतरने का स्थान होगा शिव शक्ति स्थल। जिस स्थान पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा है उसे शिव शक्ति स्थल नाम दिया गया है। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 2 ने जहां पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा स्थल नाम दिया गया है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन आप देखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्रीस से सीधे इसरो मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी और विज्ञानियों को किया सैल्यूट। ये आप देखते हैं कि बेंगलोर में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे भी लगाए हैं। ठीक है, एक कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन के 2 लक्ष्य पूरे हुए, तीसरे पर काम जारी है। चंद्रमा पर लैंडर विक्रम और रोवर विज्ञान वैज्ञानिक प्रयोग में जुटे हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार को कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 लक्ष्यों में से 2 पूरे हो गए हैं और तीसरे उद्देश्य के तहत वहां वैज्ञानिक प्रयोग किया जा रहा है। एक बार आप लोग कर्नाटक चलिए। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ कर्नाटक देखने को मिलेगा, बेंगलोर इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए गोवा हो गया, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें आप देखेंगे कि 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब हैं। कांग्रेस की सरकार यहाँ देखने को मिलेगी। लोक लुहावन वादा किया तो बताना होगा कैसे करोगे पूरे। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में मुक्ति की रेवड़ी की घोषणा अब आसान नहीं होगी। राजनीतिक दल लोक लुहावन वादे तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, वादे को पूरा कैसे किया जाएगा। और आप देखिए नए रायपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि वर्तमान में कई राजनीतिक पार्टियां लोक लुहावन वादे घोषणा पत्र में शामिल करती हैं, लेकिन यह नहीं बताती हैं कि सत्ता में आई तो उन्हें पूरा कैसा करेंगे। लोक लुहावन कहने का मतलब है कि हमारी सरकार आई तो हम आपके लिए ये कर देंगे, हमारी सरकार आई तो हम आपके लिए ये कर देंगे। और देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो आप देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। हमारे जो आप देखिए लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। आईएसआई को सैन्य सूचनाएं दे रहा युवक बंगाल से गिरफ्तार हुआ है। ये हनी ट्रैप में फंसकर आप देखिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, हमारे देश के आप देखते हैं लोग इस तरह के हनी ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर सूचनाएं आप देखते हैं लीक करने लगते हैं। ट्रेन कोच में कॉफी बनाने के दौरान सिलेंडर फटा, 9 की मौत। ये आप देखिए मदुरी स्टेशन के पास कोच में अवैध रूप से लाए गए गैस सिलेंडर से लगी आग। और इसलिए आप देख रहे हैं कि क्या रहता है, मना किया जाता है कि इस तरह की कोई चीज़ किसमें ट्रेन में ना ली जाए। मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई पर सियासी तूफान, दोनों पक्ष में हुआ समझौता। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो हुआ प्रसारित, थप्पड़ मारने वाले 2 बच्चे भी मुस्लिम हैं। और डीएम के निर्देश पर बाल कल्याण समिति की टीम ने पीड़ित छात्र की काउंसिल की है। और आप देखेंगे एक तरह से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक धर्म के छात्र को दूसरे धर्म के छात्रों से पिटवाया जा रहा था, थप्पड़ लगवाया जा रहा था, वही बात हो रही है। आजकल आप देखिए कि नफरत किस तरह से बढ़ती जा रही है। एक कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों आपसे तालमेल के पक्ष में नहीं है। ये आप देखिए कि किससे, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन 2024 का होने की बात हो रही है, तो उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए दिल्ली में कांग्रेस के ही नेता आम आदमी पार्टी का विरोध भी कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि गठबंधन होना इनका बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब गठबंधन हो गया तो बीजेपी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। इस बार 50 गुरुजनों को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार। याद देखिए शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा
शिक्षक पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस बार पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति शिक्षकों को 50,000 रुपये का चेक, एक रजत पदक और प्रमाण पत्र देंगे। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप लोगों से हमेशा पूछता भी हूँ कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। टीचर्स डे की बात कर रहा हूं मैं। कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, ये आप देखते हैं कि 5 सितंबर को आप देखते हैं इंडियन यानी कि भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय, 5 सितंबर को। और भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, उनके जन्मदिन को 5 सितंबर को आप देखते हैं कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। यौन संबंध की सहमति उम्र घटाने के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई। पॉक्सो को कड़ाई से लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करने की मांग हो रही। बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। पॉक्सो में सहमति की उम्र घटाने की चर्चा का किया विरोध। ये आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में चलने लगा है। दबाव में आकर अपने बयान से मुकर जाती है पीड़िता। चलिए, आप लोगों को मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आजकल आप देख रहे हैं कि पारिवारिक केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो समाज में आप लोग देख रहे हैं, तो उन्हीं पर सुनवाई भी खूब हो रही है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखते हैं कि बाजारों में नहीं जाएंगे G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान। अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए प्रगति मैदान से जुड़े मार्ग। ये G20 की बैठक होनी है ना, ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस तरह के जो भी संगठन हैं उनके बारे में मुझे लगता है कि आपके पास एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आप देखते हैं कि हर साल आपकी एग्जाम में क्या रहते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी G20 की, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और आप देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। और 20 सदस्यों में देखें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। आरोपित भाषा नहीं समझता तो चार्जशीट अवैध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोर्ट की भाषा में ही चार्जशीट दाखिल करने की बात हो। राज्यों को जांच एजेंसियों या पुलिस जांच के रिकॉर्ड को भापा मैं करने की शक्ति नहीं है। और आप देखिए 2013 में आया था सामने व्यापम घोटाला। व्यापम या मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड घोटाला 2013 में सामने आया था, जिसमें अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को रिश्वत दी थी और अपने उत्तर पुस्तिकाएं अन्य लोगों से लिखवा ली थी। 1995 में शुरू हुई घोटाले की जांच 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय एजेंसी ने अपने हाथ में ले ली थी। इस गिरोह में कुछ नेता, वरिष्ठ अधिकारी और व्यवसायी शामिल थे और चार्जशीट की अनुवादित प्रति दी जा सकती है। ये आप देखिए पीठ ने शुक्रवार को सुनाए फैसले में कहा है कि अपनी पैरवी खुद करने वाले आरोपित अगर उपलब्ध कराए गए चार्जशीट और अन्य दस्तावेज की भाषा नहीं समझता है तो उसे अदालत के सामने जल्द से जल्द आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। उसे अनुवादित दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये आप देखते हैं कई बार मांग उठती रहती है कि मान लीजिए आप कोर्ट की भाषा, अदालत की भाषा इंग्लिश में है, अच्छी बात है, आप किसी भी भाषा में दीजिए, लेकिन जो आरोपित है, जो आप देखिए शिकायत करने वाला है, उसे भी इस तरह की भाषा में ट्रांसलेट करके दीजिए जो वो उसे समझ पाए, अदालतों के फैसले को समझ पाए। स्थानीय भाषा में भी ट्रांसलेट करने की बात होती रहती है। मान लीजिए किसी की आप देखते हैं स्थानीय भाषा
बुंदेलखंडी है भैया, या आप देखिए कोई और है, बघेली है, या आप देखते हैं कि अवधी है, तो उसमें करके दीजिए कि वहाँ जो व्यक्ति हैं वो आसानी से समझ पाए। आप लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, वो स्थानीय भाषा में अपनी बातें रखते थे जिससे लोग आसानी से समझ सके। वकील के रूप में हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब कह रहे हैं। भारत अमेरिका में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। ये हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब। हमें अपनी शाश्वत और विविधतापूर्ण संस्कृति पर गर्व है, मोदी साहब कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री साहब आप देखते हैं कि बिजनेस 20 सम्मेलन को आप देखते हैं संबोधित करेंगे आज। भोपाल में प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित 2 पुस्तकों का हुआ विमोचन। मैन विद द विजन और मैन ऑन ए मिशन है मोदी, शिवराज सिंह ने ली। और मोदी ने देश की धारा को विकासवाद की ओर मोड़ा, अनुराग साहब। और दोनों पुस्तकों में प्रधानमंत्री के 166 भाषणों का संग्रह है। पीएम मोदी की बात को आज करेंगे संबोधित। ये चलिए आप देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे कि 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक गृहिणी के कंधों पर असंख्य जिम्मेदारियां हैं। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू कामकाज के प्रबंधन से लेकर रिश्तों को पोषित करने तक उनकी भूमिका निरंतर और बहुत अपेक्षाओं वाली होती है। पति की मौत पर मुआवजा बढ़ाने की मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी है ये। और आप सभी जानते हैं, एक बात आप लोग देखिए, हमारे घर में ही आप देख लीजिए, माँ हो, बहन हो, या आप देखते और भी कोई भी महिला हो, वो सुबह 4 से 5 बजे उठ जाएगी, दिन भर आप देखते हैं काम करती रहती है, रिश्तों को भी अपना संभाल के रखती है, बच्चों को हो आप देखते हैं, और रात में सबको खाना खिलाने के बाद 10 से 11 बजे वो खाना खाएंगी। और आप देखते हैं क्या सोचते हैं हम लोग कि वो काम नहीं करती हैं। और इन जो आप देखते हैं मेल होता है यानी कि पुरुष होता है, वो 5 से 6 घंटे कहीं नौकरी करता है, लेकिन दिखावा ऐसे करता है जैसे आप देखेंगे पूरा भार उसी पर टूट पड़ा हो। या आप देखें राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। राजनीति है आप देखें, ये आरोप प्रत्यारोप कुछ भी चलता रहता है। बस कोई खास खबर हुआ करे, कहीं चुनाव हुआ करे, तो उस राज्य के बारे में जरूर ये जानकारी याद रखा करिएगा। राज्यपाल सीएम ने हवाई अड्डा आने का कष्ट नहीं करने को कहा था, मोदी कह रहे हैं। ये कर्नाटक में आप देखिए, ये आप देखिए चंद्रयान 3 के उद्देश्य ने चंद्रयान की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, ये हो चुका है। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, ये भी अब आप देखिए चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग है ना, उसे वो करना बाकी बचा हुआ है। ये इसके उद्देश्य जरूर याद रखिए, नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे आप देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, या आप देखते हैं कोई भी आपसे पूछ लेगा कि चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या क्या थे। ठीक है। सेवानिवृत्ति की आयु पूरी तरह से नीतिगत मामला है। सुप्रीम कोर्ट का है, कह रहा है कि अदालत का काम सेवानिवृत्त उम्र में बदलाव करना नहीं है। ये तो आप देखते हैं कि सरकार करती रहती है, बढ़ाती रहती है। ये आप देखिए रविवार विशेष संघर्ष से तराश कर विरासत में भर दिया सफलता का रंग। ये बिहार के सबौर स्थित गोदाम में उद्यमी अनिल विश्वकर्मा को आप लोग देख रहे हैं, ऋण लिया और बदल दी रहा है। ये सब आप लोगों के लिए भी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग कह सकते हैं। आर्थिकी के आधार को संबल देते कर्मयोगी, मुद्रा की मदद से प्रशस्त किया नवाचार मार्ग,
और मैं आप लोगों से देखिए हमेशा कहता हूं कि आपकी दिलचस्पी जिस क्षेत्र में, जिस बिजनेस में है, आप शुरू करिए। लोगों की ये लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप सफल हो जाएंगे तो लोगों की सोच 1 मिनट में बदल जाएगी। अच्छे हुनर से मिली दस्तकारी को नई पहचान, सेल्फकार ने सुदूर गांव में लगा दिया कारखाना। तो आज आप देखिए डिजिटल इंडिया का दौर है और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि सब कुछ संभव हो सकता है। आप कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। ये आप देखें संपादकीय पाठ है, इसे जरूर पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। और जब आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आपके पास बहुत सारे आंकड़े मिल जाते हैं। नए भारत की नई कहानी, करोड़ों भारतीयों के प्रार्थना और इसरो के विज्ञानियों की मेधा एवं उनके अथक प्रयासों से चंद्रयान 3 का अंततः चांद पर पहुंच ही गया है। और आप देखिए इस महत्वाकांक्षी अभियान ने भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और आप देखिए पूरे देश में एक सुखद अनुभूति एवं ऊर्जा की लहर दौड़ा है दी। और इस महाअभियान के सफल होने से भारतवासियों के अंदर यह एक आत्मविश्वास जगा है कि अब हम किसी भी जटिल से जटिल कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और विश्व में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हो। इसरो एक अरसे से सफलता की गाथा लिख रहा है और उसने अपने को विश्व भर में प्रतिष्ठित कर लिया है। और सैटेलाइट भेजने में इसरो ने अपनी जो महारत हासिल की है वह तो अपनी जगह है ही, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर उसने विश्व के सभी उन्नत देशों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। भारत ने वह कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका। और सबसे कम सस्ते दाम पर हम लोग ये सब कर पाते हैं, सस्ती कीमत पर। और आप देखिए भारत ने, यही कारण है कि विश्व समुदाय अब भारत की को और अधिक तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रहा है। और इसरो ने अपने चंद्रयान 3 अभियान को न केवल बहुत कम कीमत में पूरा किया है, बल्कि एक तरह से अपने बलबूते ही किया है। और इसी कारण दुनिया इसरो के साथ भारत का भी गुणगान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 अभियान के सफल होने पर बधाई देते हुए यह सही कहा कि यह विकसित भारत का शंखनाद है और नए भारत का जय घोष है। इसरो की यह सफलता 140 करोड़ देशवासियों को उत्साह व उमंग प्रदान करने वाली है। प्रधानमंत्री ने यह भी ठीक ही कहा कि भारत की यह उड़ान चंद्रयान से भी आगे जाएगी और जल्द ही आप देखिए सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L एक मिशन भी लॉन्च करेगा। इसके बाद सौरमंडल को परखने के लिए दूसरे अभियान भी शुरू किए जाएंगे। वास्तव में उस क्षण ने भारत में नई ऊर्जा, नई विश्वास और नई चेतना का संचार किया जिस क्षण चंद्रमा का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा है। इसे प्रधानमंत्री ने यह कहकर अच्छे से रेखांकित किया कि जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं जीवन में चिरंजीवी चेतना बन जाती है। चंद्रयान 3 अभियान की सफलता से भारतीय विज्ञानियों में जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है उससे अन्य अनेक लोगों और विशेष रूप से तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। भारत के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जो निम्न स्तरीय इंजीनियरिंग के कारण समस्याएं पैदा कर रही है और इस समस्या से पार पाने की आवश्यकता है। बातें चाहे आधारभूत ढांचे के निर्माण की हो या फिर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास के कार्यों की, हर जगह सुधार जरूरी है। इसरो ने चंद्रयान 3 अभियान को सफल बनाने के लिए जिस दक्षता का परिचय दिया वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और इस अभियान की बारीकियों में जाकर उसे सफल बनाने का जैसा काम किया गया है वैसा अन्य क्षेत्रों में भी इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि कई बार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता या फिर उसकी डिजाइन दोयम दर्जे की रहती है। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे चंद्रयान 2 की असफलता के लिए गए सबक भी हैं। 2019 में जब चंद्रयान 2 अपना अभियान पूरा नहीं कर पाया था तो अब देशवासियों को निराशा हुई थी। कुछ देशों के लोगों ने तो इसरो का मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कहा था कि भारत एक गरीब देश है और उससे पहले अपनी बुनियादी समस्याओं को दूर करना चाहिए। यह भी कहा गया था कि आखिर भारत चांद पर जाने का सपना क्यों देख रहा है। इसरो ने इन सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए और इन आलोचकों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत एक और जहां गरीबी से पार पाने की हर संभव कोशिश कर रहा हो वहीं विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा हो। वास्तव में यही वह उपाय है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकता है। मोदी सरकार ने वर्तमान कालखंड को अमृत काल का नाम दिया है। यह संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना होगा। अब आप देखिए यहाँ से भी आप लोग
सन प्राप्त कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। अब आप मान लीजिए एक बार में असफल हो गया, और बात देखिए, आप लोग जो जलने वाले होंगे वो बड़ी तालियां बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे, बड़े तंज कसेंगे। और हम इनसे आज जो असफल हुआ हूं उनसे सीख लेते हुए अगले साल सफल हो जाएं, तो आप देखेंगे कि क्या जो वो तालियां बजा रहे थे उस समय मेरे असफल होने पर, तंज कस रहे थे, वो उनके सुर बदल जाएंगे, वो तारीफ करने लगेंगे, वो आप देखिए मेरी तरफ बोलने लगेंगे। तो यही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखिए कुछ लोग यह सवाल कर सकते हैं कि आखिर चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचकर भारत ने क्या पाया। इसे ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि आने वाले समय में चांद को लेकर की जाने वाली खोजें मानवता की भलाई में सहायक होंगी। चांद में ऐसे अनेक खनिज और रसायन हो सकते हैं जिनका दोहन करके समृद्धि की ओर बढ़ा जा सकता है। चांद को लेकर किए जाने वाले शोध यह बताने में भी सहायक होंगे कि सौरमंडल कैसे बना और विकसित हुआ। और इसके अतिरिक्त इसका भी आकलन हो सकता है कि वहाँ इंसानों को बसाया जा सकता है या नहीं। यही कारण रहा है कि प्रधानमंत्री ने चंद्रयान की सफलता को समस्त मानवता की कामयाबी करार दिया है। इस समय जहां इसरो की सफलता का डंका बज रहा है, वहीं भारत के रक्षा उद्योग के साथ सूचना एवं संचार तकनीक क्षेत्र भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह फार्मा क्षेत्र भी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। अब कोशिश यह होनी चाहिए कि भारत के सभी शोध अनुसंधान एवं निर्माण संस्थान अपने कार्यों में वैसी उत्कृष्टता हासिल करें जैसी इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान में प्राप्त कर ली है। चूंकि कोई भी देश अपने संस्थानों के माध्यम से ही विकसित बनने के साथ समृद्धि हासिल करता है, इसलिए सरकार को विभिन्न संस्थाओं को उत्कृष्ट शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें यह पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। यह ठीक है, मोदी सरकार इस दिशा में सक्रिय है, लेकिन देश के विभिन्न संस्थानों को विश्व स्तरीय तभी बनाया जा सकता है जब उन्हें धन के अभाव का सामना ना करना पड़े। भारत को एक विकसित देश बनने के लिए अभी एक लंबा सफर तय करना है, और इस सफर को तभी आसान बनाकर नए भारत की नई कहानी लिखी जा सकती है जब हर क्षेत्र सफलता की वैसी ही गाथा लिखेगा जैसी इसरो ने लिखी, और देश के साथ दुनिया को भी चमत्कृत कर दिया जाएगा। ये संजय गुप्त के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। चंद्रयान ने बदल दिए कल्पनाओं के रंग, ये हास्य व्यंग आप लोग देख रहे हैं। अब महबूबा या पत्नी के चेहरे की तुलना चांद से नहीं की जा सकेगी क्योंकि वहां बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। ये आप देखिए ब्रिक्स देशों की जीडीपी ट्रिलियन डॉलर में। चीन आप देखिए 19.37, और आप देखिए भारत 3.74। हम लोग देखिए कितने पीछे हैं। ब्राजील 2.08, रूस 2.06, दक्षिण अफ्रीका 0.39। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में शामिल होने वाले देश, इनकी जीडीपी बिलियन डॉलर में आप देखते हैं। सऊदी अरब 10.60, ये आप देखते हैं बिलियन में है, ट्रिलियन में थी ये बिलियन में। अर्जेंटीना 641, यूएई 499, मिस्र 387 और ईरान 367, इथोपिया 156। ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी 30.76 ट्रिलियन डॉलर में है और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के बारे में एक सामान्य जानकारी लिखिएगा आप लोग नीचे। कितने देश इसमें शामिल हैं? जीवन का प्रथम पाठ, मानव जन्म विधाता का उत्कृष्ट वरदान है। यह कहाँ और कब मिलेगा कोई नहीं जानता है, किंतु इसकी सफलता हमारे बस में है। इसके लिए जिन मानवीय गुणों की आवश्यकता होती है, इसका उत्तरदायित्व परिवार और समाज पर है। इसलिए बचपन से ही विभिन्न पाठ पढ़ाए जाते हैं, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। या आप देखेंगे कि लापरवाही की आदत, ये सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी और जानबूझकर बरती जाने वाली लापरवाही जैसे घातक नतीजे सामने आते हैं। इसका ताजा उदाहरण मदुरई में ट्रेन की एक बोगी में जो गैस सिलेंडर फटा है उसकी देखा है। यह प्रयोग सफल हो, पुलिस और खासकर बिहार पुलिस के व्यवहार को लेकर आम लोगों के मन में अच्छा भाव नहीं बना है। ऐसे में इन सूचनाओं से राहत मिलती है कि राजधानी पटना की पुलिस घर घर जाकर लोगों को नमस्ते कह रही है। और आप देखते हैं कि पुलिस के सामने जाने से लोग डरते हैं, जो इन्हें हम रक्षक समझते हैं वो कभी कभी भक्षक का काम कर देते हैं। तो उसी की बात हुई। खतरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण एक अनोखी कुदरती प्रक्रिया है जिसके जरिए पौधे सूर्य की रोशनी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में बदलते हैं। अब वैज्ञानिकों ने चेताया कि दुनिया में तापमान बढ़ने के कारण उष्णकटिबंधीय देशों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विफल हो सकती है। अक्सर कहा जाता है कि जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं और लंबे पेड़ सूर्य की रोशनी पाने के लिए आसमान की ओर बढ़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए अपनी जड़ों से पानी और पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया की तरह यह आदान प्रदान अनुकूल तापमान सीमा के भीतर सबसे अच्छा काम करता है। और इस सीमा के बाहर आप देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रणाली छिन्न भिन्न हो सकती है
और कैलिफोर्निया में आप देखिए चैपमैन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया में ऐसे स्थान हैं जहां उष्णकटिबंधीय वन की पत्तियां अपने अनुकूल तापमान सीमा को पार कर रही हैं और उष्णकटिबंधीय पेड़ औसतन 46.7 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन दुनिया समान रूप से गर्म नहीं होती है, ना ही जंगल की छतरियां समान रूप से गर्म होती हैं। गर्मी की सहनशीलता प्रजातियों और आबादियों के बीच भिन्न होती है और संभवतः एक ही पेड़ की पत्तियों के भीतर भी सहनशीलता एक जैसी नहीं होती है। क्या कुछ पत्तियां ऐसे तापमान के करीब पहुंच गई हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत गर्म है? यह समझने के लिए उत्तरी एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नासा के इको स्टेज सेंसर से डाटा निकाला है। यह उपकरण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद है और स्टेशन के पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय यह उपकरण भूमि की सतह के तापमान को मापता है। वर्ष 2018 और 20 के बीच उपग्रह के लिए गए माप को ब्राजील, प्यूरिटो रिको बनामा ऑस्ट्रेलिया में 5 वन स्थलों की ऊपरी छतरियों के तापमान के आंकड़ों से मिलाकर सत्यापित किया गया। विश्लेषण में पाया गया कि शुष्क अवधि के दौरान पत्तियों की छतरी का तापमान औसतन 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। हालांकि कुछ पत्तियों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। अत्यधिक तापमान का पत्ती के क्रिया विज्ञान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तापमान बढ़ने पर पानी को संरक्षित करने के लिए पेड़ अपने पत्तियों के छेदों को बंद कर सकते हैं, जिन्हें जिन्हें आप देखिए स्टोमेटा कहा जाता है। हालांकि ऐसा करने से पत्तियां हानिकारक तापमान के संपर्क में आ सकती हैं, क्योंकि पत्तियों तक बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ठंडी नहीं हो सकती है। मिट्टी की नमी भी पेड़ों की छतरियों के पत्तों के तापमान पर प्रभाव डालती है। चलिए ये भी आप देखिए कॉलम लिखे जाते हैं, देख लिया करिएगा। फिल्म पुरस्कारों पर अकारण विवाद। हाल ही में आप देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। आमतौर पर प्रतिवर्ष कुछ विघ्न संतोषी किस्म के लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा पर विवाद उठाने का प्रयास करते हैं, कभी किसी नाम को लेकर तो कभी किसी फिल्म के चयन को लेकर। तथ्यों को समझे बिना यदि किसी ने कुछ लिखा तो अधिकांश लोग बिना समुचित पड़ताल किए हुए उनकी आलोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनका राजनीतिकरण भी होता है, जो कला को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से कहीं भी उचित नहीं है। अभी आप देखते हैं कि विवेक अग्निहोत्री को पत्नी को मिला है, तो उस पर भी आप देखते हैं हो रहा है। धर्म और विज्ञान का एकात्म भाव, ये सब देखते रहा करिए, टाइम हुआ करें। एक किताबें आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर टाइम है तो खरीद सकते हैं। समृद्ध विचार पर प्रवाह की प्रज्ञा, ब्रह्मांड की जिज्ञासाओं का समाधान, अंतहीन सागरों में भटकता लहरों का राजहंस, या जीवनी एक प्रकार से मोहन राकेश की व्यक्तिगत जीवन और रचनाओं की दुनिया में पाठकों को गहरे तक डूबने का आमंत्रण है, और जिसमें एक साहित्यकार की उपस्थिति के साथ साथ ही और भी बहुत कुछ है। बड़ी योजनाओं से जोड़े जाएंगे जनधन खाता धारक। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बीते 8 वर्षों में 15 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ से हुए ज़्यादा खाते हो गए। और आप देखेंगे ये योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी, तो उसी की बात हो रही है। विश्वकर्मा योजना को लेकर बैठक भी होने की बात हो रही। न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माने को लेकर वित्त मंत्रालय आरबीआई से करेगा बातचीत। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। कामयाबी के 1000 रास्ते। इस शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो देख लिया करिएगा। तेल और गैस उत्पादन में ज़्यादा निवेश की जरूरत है, बर्नार्ड लू ने कह रहे हैं। ये दिग्गज वैश्विक तेल कंपनी बीपी का कहना है। हरित बदलाव के लिए सरकारी सहयोग जरूरी है, नरेंद्रन कह रहे हैं। टाटा स्टील ग्लोबल के सीईओ हैं। ईवी को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने का हो रहा है विचार। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की। केंद्र ने उबले चावल के निर्यात पर लगाया 20% शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी निर्यात शुल्क। प्याज के निर्यात पर भी लगाया जा चुका है 40% शुल्क। और आयकर विभाग की उन्नत वेबसाइट लॉन्च हुई है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की। और एयरटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ से 100 कर्मचारियों की छटनी की गई है। कोलकाता की सरकारी अस्पताल ने एक साथ 2 अंग प्रत्यारोपित कर रचा इतिहास। 34 वर्षीय युवक के शरीर में किडनी और लीवर का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर दिया है।
ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पुतिन का निर्देश, रूस के प्रति निष्ठा दिखाए वैगनर लड़ाके। अभी आप देखते हैं कि इनके मुखिया की डेथ हो चुकी है वैगनर लड़ाकों के। ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने फिर युद्ध फोतो लड़ाकू विमान भेजे। ये ताइवान आप देखते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको ताइवान देखने को मिलेगा। ताइपे इसकी राजधानी, चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। पाकिस्तान में फरवरी में कराए जा सकते हैं चुनाव। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं भारतवंशी रामास्वामी। उत्तर कोरिया का उपग्रह विक्षेपण विफल, अमेरिका ने की रूस चीन की खिंचाई। ये आप सभी जानते हैं, चलता रहता है। तालिबान राज्य में अफगानिस्तान में सिखों हिंदुओं का जीना दूभर हो गया। ये आप देखिए अफगानिस्तान, ये आपको देखने को मिलता है ना, ये अफगानिस्तान लद्दाख वाली सीमा हमारी लगती है, वही बात हो रही है। अब कट्टर हैं, आप देखते हैं कि तालिबान महिलाओं को अधिकार छीन लेते हैं। 10,000 लोगों की सामूहिक नृत्य प्रस्तुति। इंडोनेशिया की योग्याकर्ता में शनिवार को पारंग ट्राइटिस समुद्र तट पर आप देखिए एक सामूहिक नृत्य का आयोजन। इसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य एक सबसे बड़ी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुति का इंडोनेशियाई रिकॉर्ड स्थापित करना था। भारतवंशी राष्ट्रपति प्रत्याशी बोले सिंगापुर गैर चीनी पीएम के लिए तैयार है। चलिए, प्रीमियर यूजर अब एक्स पर 3 घंटे तक का वीडियो कर सकेंगे पोस्ट। studio.x.com पर उपलब्ध मीडिया स्टूडियो अब सभी एक्स प्रीमियम ग्राहकों के लिए खुला। मस्क ने कहा कि समाचार संगठनों को भी एक्स के विज्ञापन राजस्व का हिस्सा मिल सकता है। एप्पल का पुराना कंप्यूटर नीलामी में आप देखिए $2.23 लाख में बिका। ये आप देखेंगे कि खेल से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। आज इतिहास रचने होंगे, उतरेंगे नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में चुनौती पेश करने भारतीय भाला फेंक एथलीट डीपी मनु और किशोर जेना से भी आस है। चलते हैं, देखते हैं, अब कल देखेंगे क्या होता है। अवनी ने जीता LET एक्सेस सीरीज खिताब। ये अवनी प्रशांत ने। अमन ने बनाई विश्व चैंपियनशिप में जगह। धरानाजीवी पहलवानों के कारण निलंबित हुई है ये सदस्यता, ब्रजभूषण कह रहे हैं। दृष्टिबाधित महिला टीम ने जीता स्वर्ण पदक। भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए IBSA विश्व खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गया है अलकराज, देव वर्मन कह रहे हैं। एशियाई खेलों के शिविर में शामिल होंगे प्रज्ञानंद। ये आप देखते हैं कि क्या है, रजत पदक विजेता ग्रैंड आर प्रज्ञानंद की बात हो रही है। HS पैडों को कांस्य से करना पड़ा संतोष। आप देखेंगे विश्व बैडमिंटन चैंपियन में। चांद के बाद सूरज की बारी है, दीपांकर कह रहे हैं, जो आप देखते हैं कि भेजा गया चांद। चलिए, आप लोग देखते रहा करिएगा। अनाहत का स्क्वायर से बड़ा लगाव तो छूटा बैडमिंटन, जीते कई टूर्नामेंट। ये आप देखते हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए उपलब्धियां हैं। हाल ही में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 17 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय युवा महिला स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने छोटी उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल की है। 10 साल की द्वैत ने गोताखोरी में किया धमाल, और 10 साल 18 घंटे यही उम्र थी उसकी जब उसे दुनिया का सबसे छोटा उम्र का स्कूबा ड्राइवर होने का खिताब मिला। ये सब देखा करिएगा। टॉपर बेटे के जापान जाने की कॉल सुन शक पका गया मजदूर पिता, परिवार के लिए सपने के सच जैसा हुआ। या चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर तिरंगा लहरा कर एक और जहां भारत के विज्ञानियों ने दुनिया भर में परचम लहराया, वहीं उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उभरती प्रतिभाएं उनके पद चिन्हों पर चलने को तैयार हैं। वह विज्ञान के कितने रहस्यों को उजागर कर पाएंगे, दुनिया की बेहतरी के लिए नया खोज पाएंगे, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में अपना पहला कदम रख दिया है। और हाई स्कूल प्रोग्राम के लिए हुआ चयन इनका। ये आप लोग देखेंगे कि इनके पिता मजदूर हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि जापान के संस्थान से अनुबंध हुआ है इनका। तो आज डिजिटल इंडिया का दौर है, स्मार्टफोन का दौर है। आप कहीं भी बैठ के किसी भी तरह की पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर, अच्छी सफलता उसमें पा सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, कुछ परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया के पहले जेट विमान है इंकेल HE 178 ने भरी उड़ान। 1939 में आज ही के दिन जर्मनी में दुनिया के पहले जेट विमान
है इंकेल HE-178 ने उड़ान भरी थी। जर्मनी विज्ञान है इंकेल फिलोग जेगा वर्के ने इस डिजाइन किया था। इसकी गति 598 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जर्मनी विमान मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने की वजह से इसे वायुसेना में शामिल नहीं किया गया था। ब्रिटेन में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1955 में आज ही के दिन ब्रिटेन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। अब तक 20 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है और वह दुनिया भर में इसकी 13 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके डाटाबेस में 53,000 से अधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जाता है। ये आप देखिए, ओलंपिक में जाने वाली भारतीय तलवारबाजी CA भवानी देवी का जन्म 1993 में आज ही के चेन्नई में हुआ था। छठी कक्षा से तलवारबाजी को अपना जुनून बना लिया। 14 साल की उम्र में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया। 2019 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में अपने पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। और आप देखिए कि कांस्य पदक वर्ष 2014 में फिलीपींस में अंडर 23 के तहत एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी बन गई और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी बनकर इतिहास रचा था इन्होंने। हाइड्रोजन इंजन इस तरह प्रदूषण से दिलाएगा ये छुटकारा। सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ। बैटरी और CNG के बाद अब हाइड्रोजन इंजन इसका बड़ा समाधान बनकर सामने आ रहा है और इसी सिद्धांत को धरातल पर लाने के लिए झारखंड में देश का पहला प्लांट खोला गया। सोमवार को झारखंड सरकार और टाटा के बीच AMU हुआ। ये आप देखिए, 25 से 30 वर्षों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है कंपनी और सरकार। 300 से ज़्यादा लोगों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हाइड्रोजन इंजन निर्माण के क्रम में रोजगार मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा बैटरी उत्पादन के VPT बस हाइड्रोजन इंजन के लिए बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 354.28 करोड़ रुपए निवेश करने का कंपनी ने निर्णय लिया है हाइड्रोजन इंजन के लिए और 1,000 हाइड्रोजन IC और फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन निर्माण का लक्ष्य रखा गया PT बस पहले चरण में। 1 साल के भीतर होगा शुरू इसका निर्माण। स्लीप ट्रैकिंग तकनीक से मिलता है स्वास्थ्य का संकेत। 18 से 22 वर्ष की आयु के 100 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल इसमें किया गया है। नींद का सकारात्मक मूल्यांकन करने से अगला दिन आपको मूड हो सकता है बेहतर। परिणाम से पता चला कि युवा नींद किस प्रकार मूल्यांकन करते हैं और खुद ही की धारणा भी व्यवहार पर बहुत असर डालती है। नींद की गुणवत्ता मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक्टिग्राफी का माप को नींद दक्षता भी कहते हैं। 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नया दल रवाना। रूस अंतरिक्ष यात्री कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एंडियास मोगेनसन, नासा अंतरिक्ष यात्री जैस्मिन एमोचवेली और जापानी अंतरिक्ष यात्री संतोषी फुरुकाया, इन्होंने शनिवार को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरी है। धूम्रपान और मोटापा नियंत्रित कर कम किया जा सकता है कमर दर्द। 30 वर्षों में दुनिया भर में पीठ के दर्द के लगभग 500 अध्ययनों से डाटा का विश्लेषण किया गया है। पार्किंसंस रोग का संकेत हो सकती है पेट की गड़बड़ी, ये अनुसंधान कह रहा है। 14 वर्षों में बाद मिली खोई हुई बेशकीमती अंगूठी। फाल्गुन गोंग सदस्यों की परेड। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को एक परेड में हिस्सा लेते चीनी धार्मिक आंदोलन फालुन गोंग आप देख के सदस्य हैं। चीन ने जुलाई 1999 में फालुन गोंग को शैतानी पंथ करार देते हुए गैर कानूनी घोषित किया था। सदस्यों का दावा है कि तब से सैकड़ों अनुयायियों को श्रमिक शिविरों में पीटा और मार दिया गया है। यद्यपि चीनी सरकार इस आरोप से इनकार करती है। फालुन गोंग एक विशेष स्तर का ध्यान साधना अभ्यास ग्रंथों का समुच्चय है जो सत्य, परोपकारी, सहनशीलता के गुणों का उपदेश देता है। इसकी स्थापना 1992 में एक पूर्व तुरही वादक ही होगजी ने की थी। चलिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इन्हें छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई है।